आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? कृपया मुझे आवाज के बारे में बताएंगे। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब आवाज आने लगी है आपको, तो इसको उधर कर लेते हैं इसको। हाँ जी, क्या आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, दिव्या, आरजू, तनु मलिक, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आवाज आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज की जो क्लास है, इसका जो सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास के बारे में बता देता हूँ। ये हमारी ये एक वर्कशॉप है। ये हमारी जो है 16 दिनों की वर्कशॉप है। 16 दिनों में हम 16 डेज में हम जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के जो करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे। डेली हम 75 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 3 महीनों में से जो इंपॉर्टेंट जो समसामयिकी की है, जीके के क्वेश्चन है, वो हम पढ़ेंगे। लास्ट के 25 क्वेश्चन जो है, 25 क्वेश्चन जो है, वो स्टैटिक जीके के होंगे जो एग्जाम में आते हैं। जैसे अभी आपने देखा था यूआईसीएल का एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें एक देश की राजधानी पूछी थी, मेरे ख्याल शायद हंगरी की कैपिटल पूछी थी, बुडापेस्ट। तो इस तरीके से आजकल पेपर में स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। और आप देखते हैं कि अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो अभी इस साल में 5 लोगों को दे दिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी दे दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को भी दे दिया गया है, और हमारे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री को भी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री को भी दे दिया गया है। और इसके अलावा जो है हमारे एमएस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक हैं, उनको भी दे दिया गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक क्वेश्चन भारत रत्न पर आएगा। जो मेन टॉपिक्स जो हैं उन पर ये वर्कशॉप बनाई गई है। आपको बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हमारी क्लास को शुरू हुए को 3 मिनट हो गए हैं। जल्दी से जल्दी हम 100 क्वेश्चनों को हमने पढ़ना है। टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर भी उसका देते रहना। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बहुत इजी बनाइए एक बार वर्कशॉप, ताकि आप लोगों को। चलिए आज हम देखते हैं बसंत पंचमी वर्कशॉप जीके की, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखते हैं हम आंसर, आप में से कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। चलिए, सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले सबसे छोटी उम्र के जो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। आप जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक 53 लोगों को मिला है, और इनमें से सबसे छोटी उम्र के कौन है? सबसे छोटी उम्र के हैं तनु मलिक का जवाब आ गया है, और धनंजय सुथार का जवाब आया है सचिन तेंदुलकर। ये पीडीएफ आपको क्लास की लास्ट में आपको मिल जाएगी। आप क्लास के लास्ट में आप इस क्यूआर स्कैन कर लेना, तो आपको ये पीडीएफ आपके फोन में मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सचिन तेंदुलकर। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं ताकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चनों को करें। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फटाफट बताएंगे। भारत रत्न पुरस्कार कौन से ईयर में शुरू किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार जो है वो 1954 से शुरू किया गया था। आगे आते हैं, भारत रत्न पुरस्कार जो है, तनु मलिक ने जवाब दिया था, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखते कौन देते हैं। कुछ बच्चों ने 46 बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। तनु मलिक ने जवाब दिया है डी, धनंजय सुथार का डी। इस क्लास को बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास लगा रहे हैं, लेकिन जवाब बहुत थोड़े बच्चे दे रहे हैं। दिव्या ने भी डी जवाब दिया है। फटाफट जवाब दीजिए, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। जब तक आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो फिर हम इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाएंगे कैसे? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। पलक ने, मनप्रीत सिंह ने, ज्योति ने, पूनम ने, सबने डी जवाब दे दिया है। 53 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? फटाफट जवाब दीजिए। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान पाकिस्तान। अब मुझे बताएंगे, निशान पाकिस्तान पुरस्कार कितने इंडियंस को मिल चुका है? ऐसे भारतीय कितने हैं जिनको ये पुरस्कार मिल चुका है? बिल्कुल सही जवाब है, 4 भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है, निशान पाकिस्तान। आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले निशान पाकिस्तान पाने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। ये भारत के प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान। दूसरे हैं दिलीप कुमार, एक्टर को भी मिल चुका है।
तीसरे निशान पाकिस्तान पाने वाले हैं अली गिलानी, ये सेपरेटर हैं, सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी नेता हैं जम्मू कश्मीर के। और चौथे व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सैफुद्दीन मुफदल सैफुद्दीन। इनका नाम बताइए। इनका नाम है सैयदाना मुफदल सैफुद्दीन। तो ये एक ही व्यक्ति का नाम है, इसको भी मिल चुका है निशान पाकिस्तान। तो निशान पाकिस्तान पाने वाले 1 2 3 4 लोग हैं। तो कौन कौन है? सैयदाना मुफदल सैफुद्दीन, तो ये 4 व्यक्ति है, तो ये निशान पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था? आप जानते हैं कि 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था, अब तक 53 लोगों को मिल चुका है। सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को एक साथ दिया गया, तो उनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं मिला था? तो इसका आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद। इसको नहीं मिला था, जबकि इन तीनों लोगों को एक साथ ही मिला था 1954 में। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन सभी को 1954 में मिला था। इसका आंसर ए होगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को मिल चुका है? फटाफट मुझे बताएंगे, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है? देखिए, ये क्लास आपकी जो है एक प्रकार से रिवीजन क्लास भी हो जाएगी, और इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो जैसे आपकी ऐप में रहेगी, 16 दिन रहेगी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। ये 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं होगा, ये 1 घंटा आपके लिए यूजफुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो आप घर पे अगर 5-6 घंटे पढ़ते हैं और ये आप 1 घंटा लगा लीजिए, तो वो 5-6 घंटों की तैयारी हो जाएगी आपकी। तो अब तक 9 व्यक्तियों को मिल चुका है, पहले 7 थे, अभी 2 प्रधानमंत्रियों को और दे दिया गया है। वो 2 प्रधानमंत्री कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह है एक प्रधानमंत्री, तो दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव। इनको अभी 2024 में दिया गया है। और आप जानते हैं कि ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ये हमारे देश के 9th प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, आर्थिक सुधार किए थे जब भारत दिवालिया होने वाला था। इसके लिए इनको दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। और ये चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन वाले दिन किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस भारत में 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसी व्यक्ति की याद में मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। फटाफट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने राष्ट्रपतियों को मिल चुका है? भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने राष्ट्रपतियों को मिल चुका है? जल्दी मुझे बताएंगे, कितने राष्ट्रपतियों को मिल चुका है? फटाफट मुझे बताएंगे। 6 राष्ट्रपतियों को मिल चुका है। जब मोरा राजीव अटल लाई, सॉरी ये तो प्रधानमंत्री हैं, राधा जाकर गिरी राजू की कलम पर, तो ये व्यक्ति हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नाम सुना होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भी मिल चुका है। और ये कृष्णन थे, जाकिर हुसैन को भी मिल चुका है, जाकिर हुसैन को भी मिल चुका है भारत रत्न। वीवी गिरी, क्या नाम थे? वीवी गिरी को मिल चुका है। राजू का मतलब राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। और ये कलम एपीजे अब्दुल कलाम। और छठे प्रधानमंत्री का नाम है प्रणब मुखर्जी, छठे प्रधानमंत्री का नाम है प्रणब मुखर्जी। तो ये पुरस्कार अब तक जो है, देखो ये 16 दिनों की जो वर्कशॉप हो जाएगी, इसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। जो बच्चों के अच्छे रैंक आएंगे उनको एक अच्छा सा प्राइज दिया जाएगा। हर वर्कशॉप के बाद एक आपको टेस्ट होगा। तो इस महीने की वर्कशॉप में 16 दिनों के बाद एक इसका टेस्ट होगा।
होगा, इसका एक आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस वर्कशॉप को लगातार लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? अब तक कितने विदेशी व्यक्तियों को दिया जा चुका है? फॉरेनर व्यक्तियों को दिया जा चुका है। अब तक ये पुरस्कार 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 1987 में एक विदेशी व्यक्ति को मिला था, 1990 में एक विदेशी व्यक्ति को मिला था। 1987 में पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था, ये पाकिस्तान के हैं। और 1990 के अंदर नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ये अब तक पुरस्कार 2 विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है। ये साउथ अफ्रीका के थे और ये जो है ये पाकिस्तान से थे। ये कहां के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको भारत रत्न भी मिला है और निशान पाकिस्तान भी मिला हुआ है? निशान पाकिस्तान भी दिया गया है। तो ऐसे तो एक ही व्यक्ति है, वो है मोरारजी देसाई है। बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है। अब बहुत हो गए क्वेश्चन भारत रत्न पे। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कितने भारतीय व्यक्तियों को दिया जा चुका है? 4। पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान कितने लोगों को दिया गया है? 4। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति का नाम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान विदेशी व्यक्ति में, फॉरेनर व्यक्तियों में सबसे पहले व्यक्ति थे। और दूसरे विदेशी व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। दूसरे विदेशी व्यक्ति का नाम था नेल्सन मंडेला। अब हमारे क्वेश्चन भारत रत्न वाले क्वेश्चन खत्म हो गए और इससे हमने भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। अभी देखो हमारी क्लास में 1 मिनट में लगभग एक क्वेश्चन हो रहा है। अभी क्लास को चलते हुए 10 मिनट ही हुए हैं और हमने जल्दी से जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आगे क्वेश्चन आता है, मीराबाई का जन्म कौन से वर्ष हुआ था? मीराबाई का, देखो ये मैंने आपको भारत रत्न के ऊपर इतना जोर कैसे दिया? आप जानते हैं कि मणिपुर के अंदर अभी हिंसा हो रही थी। एक तो जनजाति का नाम है कुकी, एक है मितई। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है मणिपुर के अंदर। तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का पेपर हुआ, उसमें मणिपुर का एक क्वेश्चन आना था, लेकिन उसने पूछा कि मणिपुर की सीमा जो बॉर्डर है वो किस किस से लगता है? मिजोरम, मणिपुर, असम, इस तरीके से दे दिए उसने ऑप्शंस। तो आजकल जो है पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, जो हमें सबको पता है उससे अलग क्वेश्चन पूछता है। भारत रत्न सभी को पता है 5 लोगों को मिला है, लेकिन वो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा। भारत रत्न का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए मैंने आपको भारत रत्न से संबंधित इतने क्वेश्चन करवाए। आगे देखेंगे, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ था। ये मैंने क्यों पूछा? क्योंकि अभी 2023 में मीराबाई का जो जन्म है इसको 525 साल हो गए हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या मीराबाई के जन्म पर अभी 525 रुपए का सिक्का निकाला गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा? मीराबाई पर सिक्का निकाला गया है कि नहीं निकाला गया? मीराबाई पर अभी 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगले प्रश्न का जवाब देखते हैं, कौन दे पाता है? हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया था? आप पोस्टल स्टैम्प भी निकाला है, सिक्का भी निकाला है, बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया था? बंगाल की खाड़ी में तूफान, इसमें आंसर दे ही रखा है, डी, मिचोंग तूफान आया था। मुझे बताएंगे मिचोंग तूफान का नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। आप मुझे बताएंगे मिचोंग का मतलब क्या है? वहां की भाषा में मिचोंग का मतलब क्या है? मिचोंग का मतलब है ताकतवर और लचीलापन। ताकतवर, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, ताकतवर व लचीलापन। मिचोंग का मतलब है ताकतवर व लचीलापन। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लियोनेल मेसी को बैलन डियोर, ये किसी फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है।
नेहा ने सही जवाब दिया, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस इसका आंसर है। आप मुझे बताएंगे कि बैलन डी'ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी को कितनी बार मिला है? 8 बार मिल चुका है बैलन डी'ओर। आपको लियोनेल मेसी के बारे में क्यों बताया गया? क्या लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश के हैं या नहीं है? अर्जेंटीना देश के हैं। क्या इनको एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अभी? एथलीट ऑफ द ईयर 2023 पिछले साल के एथलीट ऑफ द ईयर है टाइम्स मैगजीन के। और आप मुझे बताएंगे कि क्या फीफा वर्ल्ड कप जो है उसका विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में हुआ था, उसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हरा के जीता। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। वीडियो रुक गई है क्या स्टूडेंट? क्या आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट? सभी मुझे आवाज के बारे में बताएंगे। वीडियो रुकी हुई है ना अभी? एक मिनट, मैं स्टाफ को बुलाता हूं किसी। हाँ, ये वीडियो रुक गई है, एक मिनट रुकेंगे। स्क्रीन एक मिनट, स्टाफ को बुलाता हूं किसी को। ये स्क्रीन रुक गई है, मैं अभी। हेलो हेलो, एक मिनट स्टूडेंट, ये स्क्रीन के बारे में देखते हैं अभी। स्क्रीन हेलो, ऑडियो आ रही है ना? लेकिन हेलो, देखना वीडियो रुक गई है लेकिन आवाज आ रही है स्टूडेंट्स को। अच्छा, अभी एक मिनट में ना स्टाफ आ रहा है। ये मैं वीडियो, ये जो क्लास है घर से ले रहा हूं अभी, तो अभी एक मिनट, अभी थोड़ी देर में वीडियो शुरू हो जाएगी। चलिए, एक बार स्टूडेंट्स आ रहे हैं, चलो अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाएगी। अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए, आप मुझे आंसर देते रहना। आवाज तो आ रही है आपको मेरी? आप मुझे बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है? फटाफट जवाब दीजिए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किस देश में हुआ था? ये भी बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किस देश में हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने तो जीता है, लेकिन हुआ कहां पर था? ये कतर में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कतर देश में हुआ था। और इसका जो फाइनल मैच है वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था। आप मुझे बताएंगे कि लियोनेल मेसी जो है, इसको बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है वो कितनी बार मिल चुका है? ये पुरस्कार इसे 8 बार मिल चुका है। ये कितनी बार मिल चुका है? 8 बार मिल चुका है। आप मुझे बताएंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ ईयर का पुरस्कार जो है वो लियोनेल मेसी को मिला है। तो आप मुझे बताएंगे कि टाइम मैगजीन का सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? सीईओ ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन के सीईओ ऑफ द ईयर कौन है? जिसने दुनिया को एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसको कहते हैं चैट जीपीटी कहते हैं। चैट जीपीटी जो है वो है सैम अल्टमैन।
चैट जीपीटी के सीईओ का नाम क्या है? सैम अल्टमैन है। ओपन एआई इनकी कंपनी है, ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन है। आगे मुझे ये बताएंगे कि ओपन एआई के प्रेसिडेंट कौन है? ओपन एआई जो दुनिया में चैट जीपीटी लेके आने वाले थे, इसके सीईओ का नाम तो आपने बता दिया कि सैम अल्टमैन है। ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन है। आप मुझे बताएंगे ओपन एआई के प्रेसिडेंट कौन है? ओपन एआई के प्रेसिडेंट का नाम है ग्रेग ब्रॉकमैन है। क्या नाम है? ग्रेग ब्रॉकमैन है, ये ओपन एआई के प्रेसिडेंट है। आगे मुझे ये बताएंगे कि अभी टाइम मैगजीन की 2023 की पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है वो कौन है? और ये वो एक महिला है जिसको कि 4th टाइम ग्रेमी अवार्ड मिला है और उसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है। लगातार चौथी साल इसने ग्रेमी अवार्ड जीता है, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, और उसी लड़की को दिया गया है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है टेलर स्विफ्ट को मिला है। बिल्कुल सही जवाब है, तनु मलिक, धनंजय सुतार। हाँ, वीडियो अभी रुक गई है पूजा, अभी थोड़ी देर में वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। स्टाफ को बुलाया है मैंने, तो वो देखेंगे कि ये वीडियो क्यों पॉज हो गई है। शायद मुझसे कोई, क्योंकि ये ना इस के ऊपर, ऐप के ऊपर अभी लगी है वीडियो, तो ये अभी वीडियो भी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। आवाज तो आ रही है, अभी स्टाफ आ गए हैं तो वीडियो को भी देख रहे हैं। इसको रिफ्रेश करने से हो जाएगा सर? उसको, इसको ऊपर से रिफ्रेश करने से। ओबीएस को दोबारा स्टार्ट कर लो यहां से। एक मिनट स्टूडेंट, बस ये बस अभी थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाएगी। यहां से होगा स्टार्ट वर्चुअल, क्या कैमरे से नहीं हुआ? नहीं तो होगा ना स्टार्ट। वो इसमें वो लगाया नहीं हो ना ओबीएस, इसके अंदर जाके इस पे सब होना चाहिए। ओबीएस वाला ये नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला कैमरा। एक मिनट स्टूडेंट्स, बस ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट हो कर पे आप मुझे बता देना, कमेंट के द्वारा बता देना कि सर वीडियो स्टार्ट हो चुका है।
हाँ जी, आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट? हाँ जी, अब वीडियो स्टार्ट हो गई। चलो अब ठीक है, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बीच में हमारी ये बात बीच में रह गई थी, तो हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बीच में इंटरप्शन हुआ, थोड़ी सी क्लास इंटरप्ट हुई बीच में। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन पर देख रहे थे, लियोनेल मेसी को बैलन डी'ओर पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? 8 बार मिल चुका है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इनको मिला है टाइम मैगजीन का। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था, और इसे अर्जेंटीना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है ओपन एआई। आप जानते हैं कि ओपन एआई ने पिछले साल दुनिया चेंज की है। इसने क्या बनाया? चैट जीपीटी बनाया। चैट जीपीटी बनाया। आप मुझे बताएंगे ओपन एआई के चेयरमैन का नाम पूछा है, प्रेसिडेंट का नाम पूछा है। ओपन एआई के प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे। ओपन एआई के प्रेसिडेंट का नाम है ग्रेग ब्रॉकमैन। क्या नाम है? ग्रेग ब्रॉकमैन। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओपन एआई के सीईओ का नाम बताएंगे। अभी तो मैंने प्रेसिडेंट का नाम पूछा था, अब मैं सीईओ का नाम पूछ रहा हूं। ओपन एआई के जो सीईओ हैं उनका नाम है सैम अल्टमैन है। क्या सैम अल्टमैन को टाइम मैगजीन का सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। यस, इनको सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है 2023 का? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर अभी मैंने आपको 3 बता दिए। मैंने आपको एथलीट ऑफ ईयर बता दिया, मैंने आपको सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार बता दिया, और अब मैं आपको पूछना चाहता हूं पर्सन ऑफ द ईयर। ये है टेलर स्विफ्ट। क्या इनको 66वां ग्रेमी अवार्ड भी मिला है? ग्रेमी अवार्ड इनको 4th टाइम मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर 4th ग्रेमी है इनका। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इनको मिला है। इनके जो एल्बम है उसको एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिला है टेलर स्विफ्ट को। और ये अमेरिकन है, और ये पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। एंड नीचे बस एंड कर दे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइम मैगजीन का सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? टाइम मैगजीन के सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? टाइम मैगजीन का सीईओ ऑफ द ईयर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सैम अल्टमैन को मिला है। सैम अल्टमैन को मिला है सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया 2023 का? एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को दिया गया है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा, सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर। आपको इससे पहले 3 शब्द जानने जरूरी हैं। अगर आपके सामने ग्रैंड मास्टर वर्ड आए, अगर आपके सामने ग्रैंड स्लैम आया, वर्ड आया ग्रैंड स्लैम, और आपके सामने वर्ड आया है ग्रैंड प्रिक्स, तो आपने मुझे बताना है ये किस किस खेलों के शब्द हैं। ग्रैंड मास्टर जो है वो चेस का शब्द है, शतरंज का शब्द है। ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस का वर्ड है, और ग्रैंड प्रिक्स जो है फॉर्मूला 1 रेस का वर्ड है, कारों की रेस का एक वर्ड है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि भारत में, आपने मुझे बताना है कि भारत की सबसे पहली महिला, आज तक भारत की 3 ही महिलाएं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। भारत की 3 महिलाएं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। सबसे पहली ग्रैंड मास्टर महिला का नाम बताइए। सबसे पहली ग्रैंड मास्टर महिला थी कोनेरू हम्पी थी। क्या नाम था? कोनेरू हम्पी। आगे आते हैं, भारत की दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताएंगे, हरिका दुर्नावली। दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर का नाम है हरिका दुर्नावली। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर का नाम है वैशाली प्रज्ञानंदा। क्या आप जानते हैं कि भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर का नाम क्या है अभी, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं और विश्वनाथ आनंद को हराकर पहली बार ये नंबर 1 आया? वो है आर प्रज्ञानंदा। आप मुझे बताएंगे आर प्रज्ञानंदा वैशाली प्रज्ञानंदा के ब्रदर हैं या नहीं है? ये दोनों भाई बहन है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्रदर सिस्टर दोनों ही ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों ही ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज को देखती है, ये कहां पर है? फ्रांस, पेरिस में है। फ्रांस
पेरिस में यूनेस्को है। यूनेस्को ने अभी भारत के किस डांस को ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है? कौन सा डांस है? वो डांस है गरबा डांस, गुजरात का है, जो यूनेस्को की अमूर्त विश्व विरासत में है। यूनेस्को के विश्व विरासतों में कितनी इमारतें हैं? वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है? अभी मैंने आपको ICH बताया, ICH की लिस्ट में तो है 15। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि डांस है, वो एक अमूर्त विरासत है। और अगर आपसे सीधा ही विरासतों के बारे में पूछे, वर्ल्ड हेरिटेज पूछे, तो वो 42 है। भारत में कितनी विश्व विरासतें हैं? 42 विश्व विरासतें हैं। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भारत में कितनी सांस्कृतिक विरासतें हैं? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भारत में कितनी है? तो ये भारत में ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की संख्या है 15। भारत में 15 अमूर्त विश्व विरासतें हैं। यूनेस्को की विश्व विरासतों में भारत की अंतिम विश्व विरासत कौन सी है? आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज भारत में 42 है। इसमें लास्ट वाली 2023 में शामिल की गई थी। एक था शांति निकेतन। शांति निकेतन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा लास्ट में होयसेल मंदिर है। होयसेल के मंदिरों का समूह है। होयसेल के मंदिरों का समूह। तो होयसेल मंदिर कहां पर है? कर्नाटका में है। ये भारत की 41वीं विश्व विरासत है, ये 42वीं है। तो 42वीं पूछी है, होयसेल के टेम्पल्स हैं। भारत की सबसे पहले यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सी थी? सबसे पहले नंबर पे किसको शामिल किया गया था? ये 1 नंबर पे है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है। तो उपरोक्त सभी, ये चारों के चारों एक साथ ही शामिल की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ईरान में रमजान के बाद में एक इफ्तार की पार्टी दी जाती है, इफ्तार दी जाती है। सभी लोग मिलके एक जगह खाना खाते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, इसे भी अमूर्त विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो ये किस देश की विश्व विरासत है? ये एक देश की नहीं है, ये 4 देशों की है। ऑल ऑफ दीज, ईरान, टर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये 4 देशों की अमूर्त विश्व विरासत है। ऑल ऑफ द अबव आएगा। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? आप जानते हैं कि भारत में PSUs होते हैं। PSU क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। भारत में कुछ कंपनियां तो महारत्न होती हैं, कुछ कंपनियां नवरत्न होती हैं, और कुछ कंपनियां मिनी रत्न होती हैं। कुछ कंपनियां मिनी रत्न होती हैं। आप मुझे बताएंगे भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 13। भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है और मिनी रत्नों की संख्या 68 है। टोटल जो कंपनीज है वो 97 है। ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। भारत की 13 महारत्नों की बात करें तो ONGC भारत की एक महारत्न है, NTPC भी महारत्न है। ONGC, NTPC, सेल भेल गेल, IOC, CIL, OIL, ये सारी एक साथ लिख रहा हूं मैं। पहले 13 के नाम लिख रहा हूं। जो 13 है ना, इनके नाम बता रहा हूं। पहले ये नाम बता रहा हूं। ONGC, NTPC, सेल भेल गेल, IOC, CIL, OIL, BPCL, HPCL, PFCL, REC, ये हो गई कंपनियां 13। 4 4 दुनिया 8, 8 और 3 11 और एक 12। कौन सी रह गई है? कौन सी कंपनी रह गई है? ONGC, NTPC, सेल भेल गेल, IOC, CIL, OIL, BPCL, HPCL, PFCL, REC, और कौन सी रह गई है? पावर ग्रिड, एक रह गई है, पावर ग्रिड रह गई है। बिल्कुल सही जवाब, मुझे हेल्प की धनंजय सुथार ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पावर ग्रिड, ये भारत की 13 कंपनियां क्या है? महारत्नों में आती है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए।
अब मुझे ये बताएंगे इनमें से सबसे लेटेस्ट कंपनी कौन सी ऐड हुई है? OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड सबसे लेटेस्ट में ऐड हुई है। तो भारत में कितनी कंपनियां महारतन हैं? 13 कंपनियां महारतन हैं। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, और पावर ग्रिड है। तो मैंने आपको सारों की फुल फॉर्म भी बता दी है। तो इसमें सबसे नई है ऑयल इंडिया लिमिटेड, सबसे लेटेस्ट लॉन्च हुई है। भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां? नवरत्नों की संख्या 16 है। प्रहलाद ने बिल्कुल सारे नाम बता दिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आगे देखते हैं, भारत में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? 68 मिनी रत्न है। मिनी रत्नों की संख्या कितनी है? 68 है। मिनी रत्नों की संख्या है, नहीं पेपर में फुल फॉर्म नहीं आएगी, पेपर में लास्ट OIL का नाम ही आएगा। लास्ट महारत्न कौन सी ऐड हुई है अभी? सबसे लेटेस्ट कौन सी इनमें से है? सबसे लेटेस्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड, मैंने एक गोला लगा दिया था उसके नाम के आगे। सबसे लास्ट में कौन सी महारत्न कंपनी ऐड हुई है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बताइए पिछले साल का। ये डिक्शनरी जो है वर्ड ऑफ द ईयर निकालती है, तो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का है रिज, बिल्कुल सही जवाब है, स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है। आगे आता है, ये तनु मलिक ने तो नवरत्न भी बता दिए हैं, लास्ट वाले नवरत्नों के नाम। लास्ट वाले नवरत्न है ONGC विदेश है, ये सबसे लेटेस्ट में ऐड हुई है। इसके अलावा IR कौन है? IR कौन है? और उसके बाद बताइए IR कौन है, उसके बाद कौन से? रिट्स है। ये 3 अभी हाल ही में नवरत्नों में ऐड हुई है, ये कंपनी अभी नवरत्नों में ऐड हुई है। अगला क्वेश्चन आता है कि कैम्ब्रिज का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है हेलुसिनेट है। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बताएंगे। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है AI। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? AI है। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन d'honneur से सम्मानित किया गया है? आप जानते हैं कि भारत 2024 में इस साल गगनयान मिशन भेजेगा, और इसी साल हम एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। हमारा जो ये रोबोट अंतरिक्ष में जाएगा, उस रोबोट का नाम होगा व्योममित्रा। आपने मुझे बताना है ये सारा प्रोजेक्ट, ये मिशन की हेड कौन है? इस मिशन की जो हेड है उसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये सारा काम कौन देख रही है? इसरो की एक वैज्ञानिक है, महिला है, VR ललिता अंबिका। इसको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। आगे क्वेश्चन आता है कि 20 अगस्त 2023 को रूस का कौन सा विमान चांद से टकराकर टूट गया? आप जानते हैं कि चांद ने रशिया ने 1976 में 1966 में लूना 24 भेजा था, और वो चांद पे सक्सेसफुल लैंड हो गया था। अभी 2023 में इन्होंने लूना 25 भेजा था, जो 20 अगस्त को चांद से टकराकर टूट गया। इंडिया वाले भी घबरा गए, भारत वालों ने भी अपना यान भेजा हुआ था एक, उसका नाम था चंद्रयान 3। जैसे ही ये टूट के गिरा, हम भी अपने स्लो हो गए, हम भी स्पीड स्लो हो गई, और हम पहुंच गए 23 अगस्त को शाम को 6 बज के कितने मिनट पे पहुंचे हैं, हम मुझे बताएंगे। हमारा चंद्रयान जो है वो 23 अगस्त को शाम को कितने बज के कितने मिनट पे पहुंचा था? चलो मुझे बताएंगे अभी कमेंट करके। उससे पहले मैं आपको बताता हूं रूस का कौन सा विमान चांद से टकरा गया? लूना 25 टकरा गया। फिर आगे मुझे बताएंगे कि रूस के पहले मून मिशन कौन से वर्ष था? लून का ये जो मून मिशन जो था रशिया का, इससे पहले उनका मून मिशन 1976 में था।
पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बता दूं, नेहा ने बताया 6:04 पे। नेहा के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। तो भारत का जो है चंद्रयान जो 3 मिशन है, ये 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे पहुंचा था। धनंजय सुतार कह रहे हैं कि 6:03 पे पहुंचा था। चलो इसको चेक कर लेंगे, 3-4 ही है वैसे तो। भारत ने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौन से नंबर की बैठक आयोजित की है? अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इंडिया में मीटिंग हुई थी, जियो कन्वेंशन सेंटर में हुई थी, मुंबई में हुई थी। ओलंपिक वालों की मीटिंग भारत में हुई थी। ये 141वीं मीटिंग थी। ये मीटिंग कौन सी थी? 141वीं मीटिंग थी। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2028 के जो लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक होने हैं, इसमें 5 नए खेल शामिल होने हैं। 5 नए खेल इसमें आएंगे। आगे इनका प्रश्न भी आ जाएगा। इस मीटिंग में ये देखा गया। क्वेश्चन क्या है? 2028 के ओलंपिक किस देश में होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2028 के ओलंपिक कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2028 में कौन सा नया खेल शामिल होने की उम्मीद है? 2028 के ओलंपिक में ये सारे ही गेम होंगे, ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा ये बेसबॉल भी होगा। बेसबॉल तो खेलते हैं लड़के और लड़कियां खेलती हैं सॉफ्ट बॉल, क्योंकि लड़कियां सॉफ्ट होती हैं इसलिए सॉफ्ट बॉल। इसके अलावा एक गेम है लैक्रोसे, ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये भी नया खेल है जो कि ओलंपिक में शामिल होगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। मैंने पांचों के पांचों गेम मैंने आपको लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक इतिहास में पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट कौन से वर्ष खेला गया था? पहले भी, हाँ, लैक्रोसे इनके अलावा है। तो इससे पहली बार क्रिकेट जो है वो 1900 में खेला गया था पेरिस में, लेकिन उस समय में इतना क्रेज नहीं था तो ओलंपिक से बाहर निकाल दिया गया। हमारी आर्मी के जनरल कौन है? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे, आर्मी के जनरल कौन है? आर्मी के जनरल है मनोज पांडे हैं। नेवी के एडमिरल कौन है? आर हरि कुमार है। नेवी होती है नौसेना जो पानी में लड़ाई करती है। एयर चीफ मार्शल हमारे वी आर चौधरी है, विवेक राम चौधरी है। आगे मुझे बताएंगे कि हमारी सेना के सीडीएस कौन है? हमारी सीडीएस का नाम है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है, अनिल चौहान है। इससे पहले थे बिपिन रावत थे। आप मुझे बताएंगे बिपिन रावत की एक स्टैच्यू बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, कहां पर बनाई गई है? देहरादून में। और आप मुझे बताएंगे इनके नाम पर ये भारत के फर्स्ट क्या थे? सीडीएस थे। पिछले 2 साल पहले हवाई दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे। इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया है बारामूला में। बारामूला स्टेडियम था पहले नाम, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये स्टेडियम का नाम बदला है। तो 2 काम किए इनके नाम से, एक तो मूर्ति बनाई गई है, दूसरा बारामूला स्टेडियम का नाम बदला है। वायुसेना दिवस कौन सी तारीख को होता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को होता है। थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कौन सी दिसंबर को मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अभी हाल ही में भारत की कौन सी सेना का नया फ्लैग निकाला गया है? अभी भारत की एयरफोर्स का नया फ्लैग निकाला है और नेवी के अंदर भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। नेवी के जो ऑफिसर्स के ऊपर जो लगते हैं बैच बेल्ट लगते हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें छत्रपति शिवाजी की एम्बलम को जोड़ा गया है। ठीक है, तो वो भी बताएंगे आपको। अभी फ्लैग देखते हैं, एयरफोर्स का फ्लैग बदला है। भारत के सबसे बड़े खेल का नाम है नेशनल गेम्स 2023 है। नेशनल गेम 2023, वैसे आप जानते हैं कि नेशनल गेम्स को 100 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय खेल भारत के सबसे बड़े खेल हैं। सबसे पहले 1924 में हुए थे, अभी 2024 आ गया है, 100 साल पूरे हो गए हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि ये खेल 2023 में कहां पर हुए? गोवा के अंदर हुए। ये गेम कहां पर हुए? गोवा के अंदर हुए।
और राष्ट्रीय खेल 2024 किस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे? उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। आप मुझे इनका मैस्कोट भी बता दो। गोवा के अंदर जो गेम हुए थे इसका मैस्कोट था मोगा। इसका मैस्कोट क्या था? मोगा था। जल्दी जल्दी मुझे मैस्कोट के क्वेश्चन बता दो। मैस्कोट मुझे बता दो। ओलंपिक होने हैं 2024 में। जल्दी जल्दी मैस्कोट बता दो। भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, मैस्कोट बता दो। भारत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने हैं, मैस्कोट बता दो। जल्दी जल्दी देखते हैं कौन मैस्कोट बताता है। सारे के सारे मैस्कोट बताने हैं, शुभंकरों के नाम बताने हैं। शाबाश, बता दिए हैं लगभग बच्चों ने। ये है फेरिजियन कैप है। फेरिजियन कैप है। यूथ ओलंपिक का है वीर मंगाई। क्या मैस्कोट है? वीर मंगाई। वीर मंगाई है। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स का मैस्कोट क्या है? असम का है, बताएंगे। अष्टलक्ष्मी, बिल्कुल सही बताया है। अष्टलक्ष्मी बताया है। आप मुझे बताएंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या है? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कोट क्या है? पैरा गेम्स का मैस्कोट है गोरैया है, जिसका नाम है उज्ज्वला। उसका नाम है उज्ज्वला। ठीक है, तो आपने देखे मैस्कोट के नाम देखे। एक ये मैस्कोट देखा, फेरिजियन कैप देखा। एक आपने वीर मंगाई देखा। एक आपने अष्टलक्ष्मी देखा। एक आपने देखा मोगा। एक आपने देखा उज्ज्वला। ये सारे के सारे जो मैंने डिब्बों में कर दिए हैं बंद, ये सारे मैस्कोट हैं। ठीक है, अभी मुझे बताने हैं आगे क्वेश्चनों के आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? अब तो ये खत्म ही हो गई, ये जनवरी महीने में थे। यूथ गेम्स कहां पर हुए थे? तमिलनाडु में थे। दोबारा रिवाइज करता हूं। इसका मैस्कोट वीर मंगाई था। क्या ये अंग्रेजों से लड़ने वाली महारानी लक्ष्मीबाई है? और इस गेम्स में पहला रैंक महाराष्ट्र को मिला था। ये गेम खत्म भी हो गए हैं। पहला रैंक किसको दिया गया? महाराष्ट्र को दिया गया। बिल्कुल सही जवाब है, स्टूडेंट ने जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कौन देता है। सभी लोग दिया करो। सिर्फ जवाब दे रहे हैं तनु मलिक है, नेहा है, धनंजय सुथार है, ये रेगुलर जवाब दे रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर आयोजित किए जाएंगे? अभी 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, गुवाहाटी के अंदर हो गए। बिल्कुल, धनंजय सुथार ने सबसे पहले आंसर दिया। और इनका मैस्कोट भी मैंने आपको बताया था। इसका मैस्कोट है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? एक बटरफ्लाई है। अष्टलक्ष्मी। अभी तो प्रहलाद ने भी जवाब दिया है, ज्योति का भी जवाब आ गया, दिया सुराना का भी जवाब आया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बेरेनबॉइम, आप जानते हैं कि ये डेनियल बेरेनबॉइम जो है ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं और ये बजाते हैं, पियानो बजाते हैं। और ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई जो है उसकी शांति के लिए ये क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, गीत बजा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि नफरत की लाठी तोड़ो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। और अली अबू अबाद जो है वो फिलिस्तीन के हैं। ये भी शांति की अपील कर रहे हैं लोगों से। तो इन दोनों को मिला है, अली अबू अबाद और डेनियल बेरेनबॉइम, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेनियल बेरेनबॉइम का संबंध किस देश से है?
डेनियल डेनियल बेरेनबॉइम बिलोंग टू द विच कंट्री? जापान, अर्जेंटीना, तंजानिया एंड इंग्लैंड। बताएंगे इसका कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना के हैं। और ये क्या बजाते हैं? पियानो बजाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले जवाब। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज 2022 ये किसे दिया गया? देखो ये 2022 का पूछा है, मैंने अभी आपसे 23 वाला तो अभी आपको बताया था। 22 वाला ए और बी दोनों को दिया गया है। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन, जिन्होंने कोरोना के अंदर भारत में सेवा की, लोगों की सेवा की 2020 में 2021 में, उन लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखने के लिए एप्लीकेशन कौन सी है? सुस्वागतम एप्लीकेशन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई नए बच्चे जाके देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे एप्लीकेशन में एनरोल हो जाएगा, कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है सुप्रीम कोर्ट ने? सुस्वागतम। ये कोरोना वॉरियर भी कह सकते हैं उनको, जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की अभी नई मैगजीन निकाली गई है। इस नई मैगजीन का नाम है क्रॉनिकल। क्या नाम है? क्रॉनिकल। आप मुझे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठते हैं? सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं जज, 34 जज बैठते हैं। सबसे बड़ा जज सीजीआई है। क्या नाम है? डी वाई चंद्रचूड़ है। क्या नाम है उनका? डी वाई चंद्रचूड़ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम बताओ, फटाफट बताओ। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं एम से मध्य प्रदेश, एम से मोहन यादव। ये मोहन यादव बने हैं, ये बीजेपी के हैं। और पीछे वाले भी जो थे वो बीजेपी पार्टी के हैं, ये बीजेपी के हैं दोनों के दोनों। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णु साय। ये भी बीजेपी पार्टी के हैं, तो 3 में बीजेपी आ गई। नेक्स्ट आता है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ये कांग्रेस पार्टी के हैं। ये कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा है। आप मुझे बताएंगे ये इसकी कौन सी पार्टी है? मिजो नहीं, इनकी पार्टी का नाम बताएंगे। आप मुझे बताएंगे लाल दुहोमा की पार्टी। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नाम पे इस पार्टी का नाम रखा गया है। इससे पहले जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर थे उनके नाम से ही वो पार्टी है। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है इस क्वेश्चन का। पिछली 3 पार्टियां तो मैंने आपको बता दी। ये जवाब दिया तनु मलिक का सबसे पहले जवाब आया जोराम पीपुल्स पार्टी। बिल्कुल, जोराम पीपुल्स पार्टी। एक बार तनु मलिक के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। सबसे पहले और सबसे फास्ट जवाब आ रहा है, पीपुल्स पार्टी। ये है जोराम पीपुल्स पार्टी है, ये इस पार्टी के लीडर हैं। आगे देखेंगे COP 29 2024। आप जानते हैं कि जो बैठक है ये UNFCCC द्वारा आयोजित की जाती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये मीटिंग जो है ये क्लाइमेट चेंज पर होती है, जलवायु परिवर्तन पर होती है। 2024 की बैठक जो है वो अजरबैजान में होगी। 2024 में कहां पर होगी? प्रहलाद और तनु मलिक दोनों ने सही जवाब दिया है, दोनों बच्चों का बी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन है 28 COP 28। COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2028 की मीटिंग कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी। आप मुझे बताएंगे यहां पर एक लड़की ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सॉन्ग बोलकर। कितनी भाषाओं में गाना गाया उस बच्ची ने और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? दुबई के अंदर उसने बहुत सारी भाषाओं में सॉन्ग बोले थे। उस लड़की का नाम बताओ। इसी मीटिंग में को एक इंडियन लड़की थी, उसने इतनी सारी भाषाओं में सॉन्ग गाया कि लोग हैरान रह गए कि इसको इतनी सारी भाषाएं आती है। उसमें 99 फॉरेन लैंग्वेजेस में था, कुछ इंडियन भी थी लैंग्वेजेस उसके अंदर, तो विदेशी भाषाएं भी थी उसके अंदर।
कौन बता सकता है उस लड़की का नाम? 108 भाषाएं तो विदेशी थी और 39 भाषाएं इंडियन थी। टोटल उसने 147 भाषाओं में सॉन्ग बोले थे। ऐसा ही था क्या? तो उस लड़की का नाम बताएंगे। इतनी भाषाएं उसको जानती थी, वो बताएंगे। कौन थी वो लड़की? नाम तो बताओ इसका, देखते हैं कौन बताता है। ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं मैं, आगे देखते हैं। बाकू किस देश की कैपिटल है? बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। यहीं पर होनी है COP 28 की बैठक। आगे आता है COP 28 की बैठक में कौन सा विश्वविद्यालय ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? अभी तक मुझे उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। 147 भाषाओं में गाना गाने वाली, विक्रम का जवाब सही है। सुचेता सतीश बिल्कुल सही जवाब है। 147 भाषाओं में गाने गाने वाली जो लड़की थी उसका नाम था सुचेता सतीश था। क्या नाम था उस लड़की का? सुचेता सतीश। इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विक्रम के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसने जवाब दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। COP 28 की बैठक में कौन सी यूनिवर्सिटी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया? 140 भाषाएं हैं क्या? चलो देखते हैं, मैं देख के बताता हूं। दिव्या, IIT मंडी को दिया गया ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड कौन सी IIT मंडी को दिया गया? शांति का नोबेल 2023 का किसे दिया गया? नोबेल प्राइज फॉर पीस किसे दिया गया? 2023 का सबसे बड़ा पुरस्कार है दुनिया का। ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ये ईरान की जेल में बंद है, ईरान की जेल में है, एक्टिविस्ट है और इसे मिला है। 140 भाषाएं हैं क्या? चलो उसको ठीक करते हैं, उस क्वेश्चन को ठीक कीजिए। 140 भाषाएं, उसमें कितनी फॉरेन भाषाएं हैं जरा देखेंगे, इसको ठीक कर लेते हैं। टोटल भाषाएं 140 है। नेहा आपने सही नहीं बताया, 140 है। इसमें फॉरेन लैंग्वेज कितनी है? 140 भाषाओं में इसने सॉन्ग बोले हैं और कुछ विदेशी भी है। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम देख रहे थे कि 39 इंडियन लैंग्वेज हैं, ठीक है। 39 इंडियन है, बाकी फॉरेन लैंग्वेज होगी 101 होगी क्या? चलो चेक कर लेंगे। आगे देखेंगे, ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। अब मुझे बताएंगे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया और ये किस देश के हैं? वो है क्लाउडी गोल्डिन है। आप मुझे बताएंगे क्लाउडी गोल्डिन जिसे कि इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया, इसने एक रिसर्च की है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में मेल व्यक्तियों को ज्यादा सैलरी मिलती है और महिलाओं को थोड़ी सैलरी मिलती है, मतलब ऐसा क्यों होता है? ये वेजेस डिफरेंस क्यों है मेल फीमेल में? तो ये क्लाउडी गोल्डिन किस देश की है जिसको कि इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है? ये इकोनॉमिक्स का नोबेल जो है सबसे बाद में ऐड हुआ है। नोबेल जो प्राइज है ये 10 दिसंबर 1896 से शुरू हुए थे ना, सॉरी 1896 में तो एक्सपायर हुआ था वो अल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद 10 दिसंबर 1901 से ये नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। पहले जो नोबेल है वो सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पीस का नोबेल, और इसके अलावा साहित्य का नोबेल, और इसके अलावा यानी कि लिटरेचर का नोबेल, भौतिक होती है फिजिक्स का नोबेल, और एक होता है इकोनॉमिक्स, सॉरी एक रसायन जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री का नोबेल, और एक होता है चिकित्सा जिसको मेडिसिन कहते हैं। पहले नोबेल सिर्फ होते थे 5, बाद में इकोनॉमिक्स का नोबेल ऐड हुआ। आप मुझे बताएंगे नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स कौन से वर्ष ऐड हुआ है? कौन से वर्ष में? कौन से वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल कौन से वर्ष शुरू हुआ था? इकोनॉमिक्स का नोबेल। 1 मिनट, मैं ना ऐसे करता हूं, नहीं जी
एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, कुछ थोड़ा इधर करना था, गलत हो गया। चलिए यहां पर आते हैं और हम देखते हैं नोबेल प्राइज को। आप देखेंगे नोबेल प्राइज, आपने देखा नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है वो सबसे पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, ये 5 ही फील्ड थे। आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये जो नोबेल है ये इकोनॉमिक्स का नोबेल 1968 में देना शुरू हुआ था। ये सबसे, वैसे इसमें फर्स्ट 68 में शुरू हुआ था, लेकिन फर्स्ट अवॉर्डेड 1969 है, 68 में घोषणा की गई थी। ये देखो, ये अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1968 में और दिया गया था 1969 में, 1969 में दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि ये पुरस्कार कौन से वर्ष से देना शुरू, 68 में देना शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहले 1969 में दिया गया। एक मिनट, इसको दोबारा चेक करते हैं। और आपको मैंने अभी ये बताया कि नोबेल जो पुरस्कार हैं, ये नोबेल पुरस्कार हैं, फर्स्ट अवार्ड ही कब से हैं? वैसे तो फर्स्ट अवार्ड से माना जाता है, ये 1901 से शुरू हुए हैं। नोबेल नोबेल प्राइज कब से शुरू हुए हैं? 1901 से। चलो वापस आते हैं। ये क्लाउडी गोल्डन, ये यूएसए की है। ये किस देश की है? यूएसए की। ये भी किसी ने जवाब दिया था, स्टूडेंट ने, बताना भूल गया मैं। आगे आता है कि भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज तो नोबेल है। दुनिया में एशिया का नोबेल जो है वो कौन सा है? एशिया का जो नोबेल है वो दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड है। सर्वप्रथम किस इंडियन को दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। इसमें ऊपर वाले ऑप्शन तो इंडियन ही नहीं है, तो अपने आप ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले किस इंडियन को दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। कौन से वर्ष दिया गया था? आगे आ जाएगा। रैमन मैग्सेसे प्राइज अब तक कितने इंडियंस को मिल चुका है? देखते हैं कौन जवाब देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं, मुझे आपने कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना है। इसके बाद में सारे क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी थोड़े से क्वेश्चनों के बाद में आएंगे, स्टैटिक जीके क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आज तक एशिया का नोबेल, रैमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, इसको एशिया का नोबेल कहते हैं, एशियाज नोबेल। तो आपने मुझे बताना है अब तक कितने इंडियन को मिल चुका है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जवाब दे रहे हैं, देखते हैं। कोई ABCD सारे ही बोल रहे हैं, सही करके बताना। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे ज्यादा किस देश के व्यक्तियों को दिया? चूंकि ये पुरस्कार फिलीपींस से दिया जाता है, तो ये पुरस्कार फिलीपींस से ही दिया जाता है। पिछले क्वेश्चन का आंसर बता दूं क्या आपको? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 59 है। अब तक 59 इंडियंस को मिल चुका है। अब तक ये पुरस्कार कितने इंडियन को मिल चुका है? 59 इंडियंस को मिल चुका है। और ये सबसे ज्यादा बार किस देश के इंडियन को? फिलीपींस के इंडियन को, फिलीपींस के लोगों को दिया गया। 2023 का रैमन पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, उनका नाम था रवि कानन है, और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और ये लोगों का फ्री में क्या करते हैं? इलाज करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रवि कानन है। ये डॉक्टर रवि कानन जो है, इनको दिया गया है अभी रैमन मैग्सेसे। ये असम के हैं। ये कहां के रहने वाले हैं? असम के हैं, फ्री में इलाज करते हैं। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। आप मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर बताना। स्टैटिक जीके आ गया है। 5 मिनट में हम अगले 25 क्वेश्चन करेंगे लगभग। फटाफट बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। ये स्टैटिक जीके शुरू होगी स्टूडेंट। न्यूजीलैंड की कैपिटल फटाफट बताएंगे। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन सी है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन। स्पेन की कैपिटल, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड। फटाफट रिवाइज करते रहो, याद होना चाहिए। आगे आते हैं लीबिया। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली। लीबिया की राजधानी का नाम है त्रिपोली। शाबाश, जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट। फिजी की कैपिटल देखते हैं कौन बताते हैं। ये धनंजय सुथार, पलक, तनु मलिक, दिव्या, सभी ने सही जवाब दिया है।
फिजी की राजधानी का नाम क्या है? फिजी की राजधानी सुआ। फिजी की कैपिटल का नाम क्या है? सुआ। फिजी की कैपिटल का नाम है सुआ। अगला क्वेश्चन आता है ब्राजील। फटाफट सभी बच्चे जवाब दीजिए, मैं नाम बोलूंगा आपके, ये बस तनु मलिक, धनंजय सुथार, पलक, विक्रम और दिव्या, ये 5 ही लोग थोड़ी पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे हैं इस क्लास के। ब्राजील की राजधानी बताइए। ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल का नाम है ब्राजीलिया। जवाब दिया कीजिए स्टूडेंट, पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। मिस दीवा 2023 कौन है? मिस दीवा वो है जो भारत की ओर से मिस यूनिवर्स में गई थी। भारत की दिव्या सुराना भी जवाब दे रही है। श्वेता शारदा, ये भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स में गई थी, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये जीत नहीं पाई। और आप मुझे बताएंगे मिस यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? फटाफट मुझे बताएंगे। एल सेल्वाडोर में हुआ था ये कंपटीशन हुआ था। और कौन से देश की जो है महिला को ये मिला था प्राइज? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे मिस यूनिवर्स का नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्बिया की राजधानी का नाम है बेलग्रेड। सर्बिया की कैपिटल का नाम है बेलग्रेड। ये सर्बिया बेलग्रेड। ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल, स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है, उसका देश का नाम भी बताना है। धनंजय सुथार ने बता दिए हैं जवाब, चलो लिख देता हूं। मिस यूनिवर्स का नाम है शेनेसिस पैलोसिस। मिस यूनिवर्स का नाम है शेनेसिस पैलोसिस। ये किस देश की है मुझे बताएंगे। बिल्कुल, ये धनंजय सुथार ने और बच्चों ने भी जवाब दे दिया है। शाबाश शाबाश, ये लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। सेनेसिस पैलोसिस ये मिस यूनिवर्स है, निकारागुआ की है। आप मुझे बताएंगे भारत की कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं? भारत की कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्स बनी हैं? 4। 1994 में सबसे पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। और दूसरी मिस यूनिवर्स बनी थी सन 2000 में। 3 ही बनी है, सॉरी, लारा दत्ता भी मिस यूनिवर्स बनी है, 4 नहीं 3 ही बनी है। और 2022 में बनी थी, कौन सी थी वो? हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर संधू। तो भारत की 3 ही महिलाएं जो हैं 2021 में थी ना हरनाज, 22 में तो नहीं थी, 21 में थी। हरनाज कौर संधू 2021 में बनी थी, हरनाज कौर संधू। तो 3 ही महिलाएं, जो ऐश्वर्या तो मिस वर्ल्ड थी, ये 3 ही महिलाएं मिस यूनिवर्स बनी हैं। ठीक है, तनु ने भी जवाब दे दिया, सभी ने जवाब दिया है। शेनेसिस पैलोसिस यहां लिखा भी हुआ है शायद, ये रहा, ये शेनेसिस पैलोसिस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी था आपके पास। आगे आता है, ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल का नाम है बर्न। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। क्या नॉर्वे को सिटी ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं? ओस्लो को अर्धरात्रि सूर्य का देश भी है ये। क्या यहाँ पर आधी रात को सूर्य उदय होता है? यस, आधी रात को सूर्य उदय होता है। नॉर्वे की कैपिटल का नाम है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। रोमानिया की राजधानी का नाम है बुखारेस्ट। रोमा भूखी रेस्ट कर रही है, बुखारेस्ट इंग्लिश में बुचारेस्ट। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट, बुखारेस्ट, ये एग्जाम में आई थी अभी। हंगरी की कैपिटल का नाम है बुखारेस्ट, वो थी बुचारेस्ट। बुडापेस्ट, ये बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी का नाम बुडारेस्ट और ये थी बुखारेस्ट। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट एक जैसा नाम है। ठीक है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी का नाम रोम। बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। यूके की कैपिटल का नाम है लंदन। यूके की कैपिटल का नाम है लंदन। ये है कतर, जहां पर हुआ था फीफा वर्ल्ड कप।
कतर की राजधानी का नाम दोहा। कतर की राजधानी का नाम क्या है? दोहा है। आगे आता है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल का नाम अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। यमन। यमन की राजधानी का नाम है सना। यमन की राजधानी का नाम है सना। और ओमान की राजधानी का नाम मस्कट। ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। ओमान। ओमान की राजधानी का नाम मस्कट। जापान की राजधानी टोक्यो। मेरी छोटी गुड़िया है 5 साल की, छठा साल उसे लगा है, उसे लगभग याद है कैपिटल। उस दिन वो आई थी, अभी थोड़ा भूल गई है बच्ची वो, वैसे उसको बचपन में जब वो 3-4 साल की थी उसे मैं उस समय ऑनलाइन क्लास में 2 भाई फ्री पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता था, वो उसको देखते देखते याद होगी। मेरी वीडियो देख लेती थी खाना खाते हुए, उसको याद होगी कैपिटल। वीडियो को जितनी बार देखोगे याद हो जाएगी आपको। जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। विक्रम कहते हैं सर हमने भी सुना था, आपने स्टेटस लगाया था बच्ची का। इराक की राजधानी का नाम बगदाद। इराक की कैपिटल का नाम है बगदाद। और ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? कुआलालंपुर है। और लास्ट स्लाइड हमारी आती है ये, थैंक्स। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको। आज बसंत पंचमी, भगवान मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। आप इस वीडियो को देखना। ऑल द बेस्ट आपको सभी को, बाय।